आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाओ सबसे पहले तो। आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। 75th इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत मुबारक। दोस्तों, हम आज़ाद हैं और इसकी कीमत बहुत बड़ी है। हमारे लीडर्स ने अपने रक्त से भारत को आज़ाद करवाया है। हर एक भारतीय की मेहनत, उसका खून पसीना सब शामिल है। आज हमने भारत को बनाया है और हम गर्व है। भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश, दुनिया जहां से शुरू होती है, धर्म जहां से शुरू होते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और सबसे टैलेंटेड देश हमारा भारत। भारत हमको जान से प्यारा है। याद रखिएगा दोस्तों कि गर्व करिए। कुछ लोग बोलते ना, अरे भारत भारत, गर्व करिए कि आप भारतीय हैं, क्योंकि इस मिट्टी में जन्म लेना ना खुद में ही बहुत बड़ी बात है। भगवान बहुत अच्छे, बहुत पुण्य के कर्म किए होंगे कि इस मिट्टी में आपका जन्म हुआ। हर देश में कुछ ना कुछ खामियां होती है, मिलके सुधारेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये है आपका भारत, जिसका इतिहास, जिसकी लेगेसी और जिसका सब कुछ सबसे बेहतरीन है। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों पार्टीशन ऑफ इंडिया की। मैं आपको आजादी की थोड़ी कहानी बताऊंगा और 75th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं। तो भारत के पार्टीशन, भारत के बंटवारे की पूरी कहानी कितनी ज्यादा मुश्किल हुई थी। आज मैं कुछ लेक्चर्स लूंगा इंडिपेंडेंस डे पे, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया भी बताऊंगा। तो फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं भारत की कहानी से। तो हम क्या क्या इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत सरकार ने पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इसको अनाउंस कर दिया है। 14 अगस्त को मनाया जाएगा। बहुत बढ़िया, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है भारतीय सरकार का। उसके बाद फिर हम कहानी देखेंगे 1947 तक की। फिर 1947 में क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों बनाता है इंडिपेंडेंस डे, ये भी बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत सरकार ने 14 अगस्त को, अब देखिए ये जबरदस्त तंज है, पाकिस्तान 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता है, आजादी का दिन वो 14 अगस्त को मनाता है। भारत ने इसी दिन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे इसको डिक्लेयर कर दिया है कि पार्टीशन के दौरान जितनी हिंसा हुई, नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया, हम ये मनाएंगे अब। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यहां से पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुई, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने सिख, कितने हिंदू, कितने मुस्लिम्स मारे गए। तो ये जो गजट है, ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया और 14 अगस्त को ये मनाया जाएगा। तो वही है कि पार्टीशन, पेन कैन नेवर बी फॉरगॉटन। जो दर्द दिया ना पार्टीशन ने, अभी मैं आपको सब बता दूंगा, सब क्लियर करूंगा, एक कहानी बताऊंगा आपको। तो जो पार्टीशन का दर्द है वो कोई नहीं भूल सकता। हमारी बहनें, हमारे भाई, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए। आपको पता है पार्टीशन में ऐसी खौफनाक कहानियां हैं। एक आर्मी ऑफिसर बना था कि मैं गांव का रिव्यू कर रहा था, वहां एक कुआं था, ऊपर तक लाशें भरी हुई थी, नीचे से ऊपर तक लाशें भरी हुई थी। गर्भवती औरत के गर्भ के उसके टुकड़े करके और उस गर्भ से बच्चे को निकाल के उसके टुकड़े करके फेंक दिया था। कुछ जवान बताते हैं कि जब हम जाते थे तो साइड में लाशें पड़ी होती थी बच्चों की। वो इतना खतरनाक, इतना लाखों लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ट्रेन आई पाकिस्तान से, उसमें वो ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ लाशें भरी हुई थी और कुछ नहीं था। फिर भारत से पाकिस्तान ट्रेन गई, वहां पे लाशें भरी हुई। दोनों तरफ से इतनी वायलेंस, इतनी हिंसा, बहुत दिक्कत। तो अब हम पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे। ये हेट एंड वायलेंस का एक प्रतीक होगा। और ये पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे ये हमको याद दिलाता रहेगा कि अगर हम साथ में नहीं रहे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पार्टीशन, बंटवारा, ज्यादातर देशों का हुआ है बंटवारा, ज्यादातर देशों का नहीं, लेकिन हां पार्टीशन होता रहता है। पार्टीशन की बात करें दोस्तों, तो 1947 में हमने सबसे बड़ा दर्द झेला जब इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। पहले तो सब साथ में ही थे ना। अखंड भारत में अफगानिस्तान भी आ जाता है, अखंड भारत में पूरा बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान, भारत, ये सब बहुत बड़ा था, नेपाल, लेकिन सब अलग हो गया। तो पार्टीशन की शुरुआत दोस्तों बहुत पहले ही हो चुकी थी और इसका जो जनक था वो था ब्रिटेन। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रिफ्यूजीज हो गए
अभी तक इट इज द लार्जेस्ट मूवमेंट इन हिस्ट्री। मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान गए और सिख और हिंदू गए वो भारत गए। और इसमें भी दोस्तों ब्रिटेन की सबसे बड़ी गलती है। इसमें जो मेन विलन है ना वो है ब्रिटिश, उसके बाद है जिन्ना। ये दो पार्टीशन के खलनायक हैं। अगर ये ब्रिटेन चाहता तो चीजें सही हो सकती थी। अब हुआ क्या, बहुत लोग मारे गए। 1947 में क्या हुआ, बैकग्राउंड समझते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया था। मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था। एक समय पे मोहम्मद अली जिन्ना सेक्युलरिज्म के पथ प्रतीक माने जाते थे। हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का उन्होंने काम किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो कहते थे कि मेरा जो जन्म है वो भारत के लिए हुआ है और मैं भारत के लिए ही जीऊंगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्यादा कम्युनल हो गए। यही मोहम्मद अली जिन्ना जो भारत को इतना ज्यादा मानते थे, 1930 आते आते ये हद से ज्यादा कम्युनल हो गए। और मोहम्मद अली जिन्ना खुद भी आइडियल मुस्लिम नहीं थे। आपको बता देता हूं कि वो उनका जो पूरा रहन सहन था ना वो एकदम ब्रिटिश वाला था। वो ज्यादा इंग्लिश टाइप के थे। ब्रिटिशर की बात करें तो 1905 में होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड कर्जन बंगाल को दो भागों में बांट देते हैं। इसी दौरान मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग, जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो यह तर्क दिया जाता है ब्रिटेन द्वारा कि बंगाल बहुत बड़ा है और हम उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटेन को पता था कि अगर भारत को पाटना है तो एक मुस्लिम कर दो और एक हिंदू कर दो, दोनों में अलगाव पैदा कर दो। और ये करने में वो कामयाब हो गए। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद फिर रक्षाबंधन का इवेंट करवाया। मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे भारतीय बहनों ने राखी बांधी और बंगाल अलग हो गया। हालांकि ये डिसीजन वापस ले लिया गया, लेकिन ये खाई पड़ गई कि मुस्लिम अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए। इससे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया अलग, हिंदू मेजोरिटी एरिया अलग। और यहां से हो गई कि भाई हिंदुओं को तो आपको बहुत कुछ दे रहे हो, यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन मुस्लिमों को क्या दे रहे हो। तो इसीलिए बनती है मुस्लिम लीग। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट एक पहला था। देखिए इससे पहले एक और चीज बना देता हूं। 1909 में, 1905 में तो बंटवारा हो गया। 1909 में एक और ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदुओं में खाई और बड़ी हो गई। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने क्या किया, यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को। मतलब अगर मुस्लिम्स सीट पे चुनाव लड़ रही है तो खाली मुस्लिम ही वोट करेंगे। अब दोस्तों इससे तो मूड खराब हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस ने बोला भैया ये तो हम ना सहेंगे, ये क्या बकवास है। 1916 में, अब तक मोहम्मद अली जिन्ना पिक्चर में आ गए थे, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया और बोला कि ठीक है हम भारत की आजादी के लिए काम करेंगे, बदले में आप हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। मान गया, सब कुछ बढ़िया रहा। अब दोस्तों 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। इसमें मुस्लिमों ने भी साथ दिया। हालांकि मुस्लिमों ने भारत के मूवमेंट ने इतना साथ नहीं दिया। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में साथ दिया था यहां पे, लेकिन इससे पहले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू किया तो मुस्लिमों का इतना ज्यादा साथ नहीं था। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब 1927 में साइमन कमीशन आया तो दोस्तों बड़ी दिक्कत हुई। साइमन कमीशन में हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू को यह बोला गया कि तुम्हारी तो औकात नहीं है कानून बनाने की, क्योंकि भारत बोल रहा था, 5 मेंबर्स की कमीशन थी, भारत को कानून देने आई थी। क्योंकि भारत बोल रहा था ना हमको कानून दो, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। भारत ये कह रहा था कि हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। आप रहो, हमको आपसे कोई बुराई नहीं, लेकिन डोमिनियन स्टेटस दो। तो भाई जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं, तो यहां पे कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया कि यार भारत के लिए आप कानून दे रहे हो और आपके कमिटी में, कमीशन में कोई भारतीय नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे जाओ यार तुम टॉयलेट साफ करो, तुम्हारी औकात नहीं कानून बनाने की। नेहरू रिपोर्ट आ गई, अगले ही साल नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि पहली बात तो हम नेहरू रिपोर्ट को हटाते, रिजेक्ट करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के अपना 14 पॉइंट्स आ गए और यहां पे कम्युनलिज्म और ज्यादा बढ़ गया। मुस्लिम हिंदुओं में खाई और ज्यादा गहरी हो गई। यहां पे सीधा था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको अलग करो और हमको ज्यादा राइट्स चाहिए। तो दोस्तों अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो दूर हटने लगे थे। ऊपर से इकबाल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी पहले भारत के लिए गाने लिखते थे, गाने गाते थे, लेकिन बाद में ये भी बहुत ज्यादा कम्युनल हो गए। अब इकबाल की पोइट्री सुनने जाते थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना और ज्यादा कम्युनल हो गए। अब होते 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 हम ये देखते हैं कि 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है
और पहली बार पाकिस्तान वर्ड आता है कि अब हमको चाहिए अलग देश पाकिस्तान जिसमें मुस्लिम रूल करेंगे। हो गया बंटाधार। यह क्यों हुआ? 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो इलेक्शंस हुए तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि भारत के मुस्लिमों ने पूरी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को नकार दिया। भारत के जो मुस्लिम थे उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना बहुत कम्युनल बातें करने लगे थे, हेट थोड़ा फैलाने लगे थे, मुस्लिमों ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया। 90% जो वोट्स थे वो कांग्रेस को गए। अब यहां पे मोहम्मद अली जिन्ना का मूड खराब होने लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। 11 में से 10 प्रोविंसेस में तो यहां पे कांग्रेस की सरकार है। जो इलेक्शंस हुए 1937 में, प्रोविंशियल इलेक्शंस, ई ना चौल बे। अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, और ज्यादा खाई बढ़ाओ। अब जब 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ, चौधरी रहमत अली खान ने बोला कि हाँ पाकिस्तान बनेगा और हमारे मुस्लिमों को अलग देश मिलेगा। यहां से कम्युनल और ज्यादा हो गए। अब मुस्लिमों को यह भी लगा कि हाँ यार एक दूसरा देश बन जाएगा तो मजा आ जाएगी। हालांकि स्टिल दोस्तों बहुत सारे मुस्लिम भारत में ही रहे, नहीं गए। आज भी दोस्तों पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं और हर कोई ठीक से रहता है। अब दोस्तों शुरू होती है आजादी की जद्दोजहद। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता है। और जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने गांधी जी से बोला कि हे गांधी हमारा साथ दे दो और हम तुमको आजादी देंगे। गांधी ने बोला हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में भी तुमने ऐसे ही मुझे लॉलीपॉप दी थी, इस बार मैं नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं देंगे। हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस तो पुराना हो गया, अब हमको टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। तुम लोग भागो बोरे या बिस्तर निकाल के, दोबारा दिखे तो बहुत मारेंगे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। इसमें मुस्लिम लीग और आरएसएस दोनों नहीं, हिंदू महासभा ने साथ नहीं दिया, दोनों नहीं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत का सबसे बड़ा मूवमेंट है, इसमें थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई। ब्रिटेन की हालत खराब होने लगी और ब्रिटेन को पता था कि यार कुछ भी हो जाए अब भारत को आजादी देनी पड़ेगी। तो अब यहां पे यह होने लगा कि भारत को आजादी दी कैसे जाए। अब यहां पे 3 पार्टीज थी, एक ट्रायंगल था। सबसे पहला था ब्रिटेन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अब इन तीनों में हमेशा डेडलॉक क्रिएट होगा। अब इसी डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कमीशन आई। सबसे पहले आता है क्रिप्स मिशन। देखिए अमेरिका और जो एलाइड पावर्स थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की बैंड बजी पड़ी थी, तो अमेरिका बार बार बोल रहा था कि भारत को शामिल करो, भारत को शामिल करो। तो ब्रिटेन जो है भारत को शामिल करने के लिए बहुत कुछ लेके आया। क्रिप्स मिशन में यह था कि हाँ तुमको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, लेकिन ज्यादातर कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा, ज्यादातर का सारा कंट्रोल हमारे पास रहेगा, बंटवारा नहीं होगा। तो ये मुस्लिम लीग ने तो रिजेक्ट कर दिया, कंट्रोल ज्यादा यहां पे रहेगा, तो फिर कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद राजगोपालाचारी प्लान आया, देसाई लियाकत पैक्ट आया, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान, इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और यह प्लान थोड़ा ठीक था। बंटवारे को पाकिस्तान नहीं बनेगा, इसने इसको नकार दिया कैबिनेट मिशन प्लान ने। और उसके बाद की जो भारत है और मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, उसमें सब इलेक्शंस होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे संविधान के लिए असेंबली बनाओ। साथ ही साथ हाँ बंटवारा होगा, फेडरेशन होगा, भारत एक फेडरेशन होगा। लेकिन यहां पे ज्यादा ताकत जो थी वो भारत के राज्यों को दी गई थी और भारत के राज्य जो है वो हट भी सकते हैं। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना खुश थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा इससे दुखी थे। तो यहां पे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि भाई ज्यादा ताकत आप केंद्र को दो ना, आप राज्यों को क्यों दे रहे हो। तो कैबिनेट मिशन प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली हम देखते हैं जब इतना कुछ हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला यार देखो बहुत हो रहा है, दिमाग खराब, बस अब तो लड़के लेंगे आजादी। 16 अगस्त को 1946 डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे भारत के इतिहास का एक और काला दिन, जब पूरे बंगाल में 3 दिन तक पुलिस विड्रॉ कर गई। भयानक दंगे हुए, नोआखली में भयानक दंगे हुए और हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा गया। उसके बाद फिर मुस्लिमों को भी मारा गया, पूरे भारत में दंगे फैल गए। इतनी बुरी हालत थी 3 दिन तक, समझ लीजिए कि भारत जला है। गांधी जी अकेले बल पे, गांधी जी ने दंगे को रोक दिया था। गांधी जी गए थे, गांधी जी कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं जाते, तो गांधी जी नोआखली गए। गांधी जी ने वहां पे ये बोला था कि दंगा रोक दो, ये बहुत गलत है, दंगा रोको। कोई मानने को तैयार ही नहीं था। गांधी जी का इतना बड़ा ऑरा था, दंगा रोको, नहीं मानने को तैयार था। लेकिन उसके बाद गांधी जी का ऐसा ऑरा था, आप समझिए कि अकेले बल पे जो पुलिस ना कर पाई, गांधी जी वहां पे गए, पैदल गए थे वहां पे, पहले कोई आया नहीं। और हिंदुओं ने सवाल खड़े किए गांधी जी से, हिंदुओं ने सवाल पूछे
कि आपने जो किया है, कितने हिंदू मरे हैं, लेकिन गांधी जी ने बोला कि भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद गांधी जी के जो तर्क थे, उनसे जितने भी हिंदू मुस्लिम्स हैं सबने हथियार डाल दिए। अकेले गांधी जी ने दंगों को रोक दिया और दंगे रुक गए। ऐसे 1947 में भी जब हुआ था, तब भी गांधी जी अकेले, इधर भारत आजादी की खुशी मना रहा था, गांधी जी बैठे हुए थे बंगाल में जो हिंसा हुई थी, और वहां पे जो दंगाई था, जब गांधी जी अनशन पे बैठे, वो जो दंगाई था, जो मेन लीडर था, उसने गांधी जी के चरणों पे हथियार डाल दिए थे कि माफ कीजिए, हम नहीं करेंगे। ये था गांधी जी का ऑरा। एनीवे, तो अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, और अब कांग्रेस को ये यकीन हो गया कि यार देखो बंटवारा होके रहेगा, पार्टीशन होके रहेगा। अब क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत वायलेंस हो रहा है, तो फाइनली अब सरकार भी चेंज हो गई। अब देखिए बंटवारे की चीजें कैसे हुई। ये जो हिंसा हुई है ना, वायलेंस, इसको रोका जा सकता था, ठीक है, इसको रोका जा सकता था, लेकिन इसको रोका नहीं गया। पहली बात, इसमें ब्रिटेन की सबसे बड़ी गलती क्या है, लेबर गवर्नमेंट आ गई। अगर विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट रहती तो हो सकता है हमको आजादी थोड़ी टाइम बाद मिलती, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने सोचा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 हमने जिताया है, मैं ही जीतूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जीती लेबर गवर्नमेंट। उसके रीजंस है, विंस्टन चर्चिल एक बेसिकली हत्यारा था। ये जब तस्वीर ब्रिटेन में जाने लगी तो सबने ये बोला कि अरे ये क्या हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, जब इसने पूरे भारत की बैंड बजा दी है, और भी बहुत कुछ। तो यहां पे लेबर गवर्नमेंट आई, प्राइम मिनिस्टर एटली है। प्राइम मिनिस्टर एटली ने शुरू पहले तो ये बोला कि एक काम करते हैं, हम जून 1948 में हम चले जाएंगे यहां से, भारत से बोरिया बिस्तर बांध के जून 1948 में हम चले जाएंगे। इसको प्रीपोन किया गया फरवरी में, फरवरी 1948। फिर फाइनली एकदम से एकाएक इन्होंने बोला ना 15 अगस्त 1900 मतलब जून 1947 तक हम चले जाएंगे, हम यहां पे नहीं रहेंगे। 15 अगस्त को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो जाएगी। अब दोस्तों दिमाग खराब हो गया यहां पे भारतीयों का, क्या इतनी जल्दी कैसे करेंगे। दूसरी चीज, यहां पे सिरिल रैटक्लिफ को बुलाया गया। रैटक्लिफ जो इसने भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है, रैटक्लिफ लाइन है ना, उसको डिवाइड की है। रैटक्लिफ से बोला कि आप एक काम करो, मैप बनाओ, और भारत पाकिस्तान को कौन सा एरिया मिलेगा, भारत को कौन सा एरिया मिलेगा। अब दोस्तों आखिरी वक्त तक जो पाकिस्तान में सिख थे, पाकिस्तान का पंजाब, बहुत आज का पंजाब पाकिस्तान का पंजाब मिला दीजिए, पाकिस्तान के पंजाब की कैपिटल है लाहौर, बहुत बड़ा था, वहां पे बहुत सारे सिख रहते थे। तो अब हुआ क्या, आखिरी वक्त तक सिखों को नहीं पता था, मुस्लिमों को नहीं पता था कि बंटवारा होगा। सब यही मान रहे थे बंटवारा नहीं हो सकता। सिख तो पुश्ते रह रही थी ना, जनरेशंस रह रही थी, भाई कैसे मान जाए, एकाएक कैसे वो बेघर हो जाएंगे। उनको लग रहा था बंटवारा होगा ही नहीं, भारत सरकार करेगी ही नहीं। तो बंटवारे की डेट ही अनाउंस नहीं गई आखिरी वक्त तक कि बंटवारा होना है, कौन सा एरिया पाकिस्तान के पास रहेगा, कौन सा एरिया भारत के पास रहेगा, ये किसी को नहीं पता था। अगर ये पता हो जाता ना तो थोड़ा प्रोसेस स्मूथ हो जाता। उसके बाद आर्मी, देखिए जो आर्मी थी ना वो भी बट गई थी। हमने पाकिस्तान को करोड़ों 75 करोड़ रुपए दिए थे ताकि पाकिस्तान बन पाए, तो हमने क्या है कि आर्मी भी बट गई, और आर्मी जो है वो अपने फैमिली को भी बचा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो दंगे में यहां पे प्रॉब्लम हो जाए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद भारत के भी लीडर्स, और जिन्ना तो फेल, जिन्ना ने बहुत, अगर वो भी चाहते तो वो एक अपील कर सकते, रोक सकते थे, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। आप समझ रहे हो। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि माउंट बैटन प्लान आया, जून प्लान जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब यही था कि इस समय तो सबसे पहले लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो जाएगी। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी क्या मतलब, पैरामाउंट मतलब कौन, ब्रिटिश, लैप्स मतलब खत्म, यानी कि ब्रिटिश का रूल खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। स्टेट को हम ऐसे बांटेंगे, जो मेजॉरिटी है जहां पे मुस्लिम एरिया ज्यादा, वहां पे रेफरेंडम करवाएंगे, और फाइनली हम ये देखते हैं कि भारत बना। 2 बंटवारे हुए, मतलब बंटवारा हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। तो ये 2 देश बने। अब ये 2 देश तो बन गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसी को बोला गया। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, भारत 15 अगस्त को बना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एकदम से हुआ, एकाएक हुआ। ये पता ही 1 महीने पहले चला। अब जब 1 महीने पहले चला तो यहां से जितने भी सिख हैं वो आएंगे भारत, जितने हिंदू हैं वो भाग के आएंगे भारत, क्योंकि भाई ये बंटवारा हो चुका है, और जितने मुस्लिम्स हैं वो जाएंगे पाकिस्तान। जिसको यहां पे रहना है वो रहे। इसमें सीधा था ना कि जैसे जो रियासतें थी हमारी, जैसे जो ब्रिटिश के पास प्रोविंस थे, भारत 2 भारत, एक ब्रिटिश का और एक
हमारी रियासतें, प्रोविंसेस। तो जो ब्रिटिश के पास 11 प्रोविंस, वो तो अपने आप भारत के पास आ गए, लेकिन जो हमारी रियासतें थी 565, उनको वल्लभ भाई पटेल ने एक किया। इस पे अभी मैं लेक्चर बनाऊंगा। अब इन रियासतों के पास भी 3 ऑप्शन थे, या तो आप भारत के पास चले जाओ, या पाकिस्तान के पास चले जाओ, इंडिपेंडेंट चले जाओ। सारी रियासतों ने भारत को चुना, सब भारत पे है, ठीक है। जिन्होंने नहीं चुना, 4 रियासतों में प्रॉब्लम हुई थी, कश्मीर, जूनागढ़, ट्रावनकोर और हैदराबाद, वो हम ले आए। अब इस तरीके की तस्वीरें हमको देखने को मिलती थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, 15 अगस्त के ठीक बाद ट्रेन जो हैं वो ऐसा तांता लगा रहता था। दंगे शुरू हो गए भाई पार्टीशन में। पार्टीशन में भारत एक सेक्युलर कंट्री बना और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना, तो दंगे शुरू हो गए। अब दंगे ऐसे शुरू हुए कि यहां पे सिखों को मारा जाने लगा। आप समझिए कि जो सिख थे, सिख, उसमें ऐसा हिसाब किताब था कि सिख खुद अपने परिवार को मार रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इनके हत्थे चढ़ गए, पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए, तो हमारी औरतों को ये खत्म कर देंगे, उनके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे, नर्क से भी बदतर हालत हो जाएगी, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। सिख जो हैं अपनी शान के लिए जाने जाते हैं। वो औरतों को उन्होंने बाकायदा अपनी फैमिली को ना चाहते हुए भी मारना उन्होंने सही समझा। मतलब यह है कि भले ही ये सारी दिक्कतें हुई, लेकिन इंसानियत इंसानियत है। बहुत सारे मुस्लिमों ने हिंदुओं का साथ भी दिया, आपको पता है ये बात। बहुत सारे मुस्लिम्स भारत में ही रहे। कुछ मुस्लिम्स की वजह से ये इतना कम्युनल, एक किस्सा ऐसा है कि एक बार मुस्लिम जब पाकिस्तान के सिंध एरिया में मुस्लिम जो है वो मारने गए हिंदुओं को बकायदा मुस्लिमों ने पनाह दी कि बेटा तुम यहीं रुको, और बकायदा लड़े कि तुम ऐसे, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं। और यही सेम चीज भारत में भी, सिखों ने मुस्लिमों को पनाह दी। बहुत सारे लोग आगे भी आए, बहुत सारे मुस्लिम्स और हिंदू आगे आए कि कुछ भी ना हो, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने दोस्तों सब गड़बड़ कर दिया। लाशें की लाशें बिछा दी पूरे परिवार को। मिल्खा सिंह में भी तो उनका भी परिवार ऐसे ही मारा गया था, फ्लाइंग सिख। और फ्लाइंग सिख का भी टाइटल उन्होंने पाकिस्तान, आपको पता है ना, फ्लाइंग सिख का टाइटल पाकिस्तान ने दिया था मिल्खा सिंह को। हम भाई हैं यार, भारत पाकिस्तान एक है यार, खून एक है, मिट्टी एक है। ये जिन्ना की वजह से हम अलग हो गए। मुस्लिमों ने तो जिन्ना को नकार दिया था। वो जिन्ना खुद भी, जिन्ना इतना ज्यादा सीरियस ही नहीं थे, उनको बस अपनी ईगो की पड़ी हुई थी। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिन्ना की ईगो की वजह से बंटवारा हुआ है, वरना कोई मुस्लिम नहीं चाहता था बंटवारा हो। हुआ क्या ना कि जब जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बहुत कम्युनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। भाई जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, मुस्लिमों ने भारत को वोट दिया, सारे के सारे, कांग्रेस को वोट दिया, और ज्यादा तो नहीं हमको नहीं करना, सब साथ में यार रहते थे, सबके सब, सबको पता था भारत और पाकिस्तान, भारत और सब साथ में आ रहते थे। और उसके बाद दोस्तों ये भी हुआ कि ये जो बंटवारा हुआ है, जब जिन्ना हारे तो उसमें क्या किया था ना, उन्होंने ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा एक के बाद एक कम्युनल स्पीचेस दी, जिसकी वजह से बंटवारा, और क्योंकि उस समय लोग इतना पढ़े लिखे होते नहीं थे, लोगों का ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया। बहुत खतरनाक खतरनाक तस्वीरें सामने आने लगी। इधर एक ट्रेन आई, अमृतसर मसाकर जिसको बोला जाता था, 3000 हिंदुओं को मार दिया गया। पूरी ट्रेन जो थी वो लाशों से भरी हुई थी। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को तोहफा, अमृतसर मसाकर। इधर भारत, फिर सिख भी बहुत गुस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान ट्रेन भी लाशों से भरी भेजी। गदर मूवी थी ना, दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ और यह मामला और ज्यादा बिगड़ गया। गांधी जी बहुत परेशान थे, गांधी जी अनशन पे बैठ गए। ये आप देख सकते थे, पहले इस तरीके का था। देखिए 1947 में तो ये हुआ, ये था अखंड भारत, आप देख रहे हो ना, लेकिन अभी ये हिसाब किताब है। और पाकिस्तान अलग है। उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। ये वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो वही है कि भारत का जन्म तो हुआ, लेकिन भारत का जन्म और पाकिस्तान का जन्म
लाशों पे हुआ है, बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सारी। महात्मा गांधी यही था कि फ्रॉम टुमारो वी शैल बी डिलीवर्ड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ब्रिटिश रूल बट फ्रॉम मिडनाइट टुडे इंडिया विल बी पार्टीशन टू। ये दोनों चीजें हैं। हम आजाद तो हो गए, हम बिल्कुल आजाद हो गए, लेकिन भारत का बंटवारा हो गया। हम कल खुशी मनाएंगे, लेकिन दुखी भी मनाने का कारण है। बहुत बड़ी चीज है ना यार। आपको अच्छा लगता है? बताओ, आपके परिवार का बंटवारा हो जाए, अच्छा लगेगा? आपके घर का बंटवारा हो जाए, अच्छा लगेगा? कितना दुख होता है। आज कितना अच्छा लग होता कि अगर शोएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर एक ही टीम से खेल रहे होते। कितना अच्छा होता कि सब साथ में रहते, कोई हमको हिला नहीं सकता था। और आज भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है। भारत अभी भी दोस्तों इतना हम लोग शांत हैं, भारत इतना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अगर पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाता, हम 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। और पाकिस्तान की सरकार ऐसी है, पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, वो तो चाहते ही कि चीजें सही हो, लेकिन वहां की सरकार और मिलिट्री इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि कभी दोस्ती करना ही नहीं चाहती है। और उसका आप देख लीजिए खामियाजा भुगत रहा है। आप समझिए कि हम पाकिस्तान को छोटा भाई मानते हैं और हम हर वो चीज करते हैं जिससे अमन चैन काबिज हो। वरना दोस्तों एक दिन की बात है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान एक दिन सुबह जाएगा, शाम को पाकिस्तान हमारा? अगर भारत अपनी पे आ गया तो ऐसा है, मैं हर चीज में सुपेरियर है हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बंटवारा हुआ ना, ये बड़ा दुखद था, बहुत दुखद था भाई। अब्दुल गफ्फार खान तो उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू को धर के गरियाया, जब महात्मा गांधी को धर के गरियाया उन्होंने कि तुमने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है जो आज का पूरा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम आपके साथ रहे हैं, हम कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, हमने आपके साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और आज आपने हमको पराया कर दिया, आज हमने अलग पाकिस्तान दे दिया, हम नहीं रहना चाहते यहां पे। दोस्तों कितने मुस्लिम, वही कह रहे ना, बहुत सारे मुस्लिम्स यहीं रहे, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, यही हमारी मिट्टी और हम यहीं रहेंगे। ऐसा हिसाब किताब था। कितने मुस्लिम्स तो कितने लोग भारत से ही पढ़ाई करके, भाई जनरल जिया उल हक तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, एकदम से सब खत्म हो गया। ये सबको बहुत बुरा लगा, बहुत परेशान हो। कुछ शरारती तत्वों ने इसका फायदा उठाया और हिंसा की। अब फिर वही है कि बहुत भयानक दंगे हुए। जैसे ही भारत को आजादी मिली, बहुत भयानक दंगे हुए, खून बहने लगा, कुएं में पानी की जगह लाशें मिलती थी, नदियां लाल हो गई, बहुत दिक्कत हुई। जो स्टोरीज हैं हॉरिफाइंग है, मैं बता भी नहीं सकता, हॉरिफाइंग है। 1947 में उनको होमलैंड मिला। भारत यही बताते थे कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। कुछ लोग तो वही थे कि वो तो पैदल ही चले गए कि भैया ऐसा है कि अब पैदल ही चलो, चलो ट्रेन नहीं जा रही तो पैदल ही चलो। बहुत मास माइग्रेशन हुआ, मास माइग्रेशन। सबसे ज्यादा सिख जो है वो अफेक्टेड थे। पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब दोनों में ही एट्रोसिटीज हुई। समझिए 2 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। वही मैंने बताया कि पार्टीशन की जल्दबाजी थी। माउंटबैटन ने बोला था, लॉर्ड माउंटबैटन ने, कि इतनी जल्दबाजी काहे की यार, हम चीजों को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी के कारण हमने सब बर्बाद कर दिया। ये जल्दबाजी हमको ले डूबी। 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए। 2.5 लाख जो हिंदू और सिख थे वो भारत आए। 1.5 लाख मुस्लिम्स पाकिस्तान गए। भारत की आर्मी भी डिवाइड हो गई। गोरखास नेपाल में, देवर रिक्रूटेड इन नेपाल, और इंडिया और ब्रिटेन के बीच में स्प्लिट हुई। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग भारत में जो काम करते थे, बहुत, सैम मानेकशॉ को भी ऑफर था, लेकिन सैम मानेकशॉ ने बोला ना ना, मैं तो भारत के साथ ही रहूंगा। एक बार सैम मानेकशॉ ने ऐसे ही मजाक में को पूछा था, मतलब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि अगर क्या होता कि सैम मानेकशॉ भारत के जनरल थे बहुत बड़े, जिन्होंने 1971 में सबसे बड़ा रोल अदा किया था। जो बांग्लादेश अलग हुआ था ना पाकिस्तान से, उसमें सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा रोल था। तो ये सारी चीजें हुई। तो एक बार सैम मानेकशॉ ने ऐसे मजाक में पूछा था कि क्या होता कि अगर आप पाकिस्तान चले जाते। सैम मानेकशॉ ने मजाक में ही जवाब दिया, तो क्या पाकिस्तान जीत जाता। लेकिन इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत ज्यादा। उन्होंने ऐसे मजाक में बोला था, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी इस पर। ऐसा हिसाब किताब था। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो यहीं पे ही रहे। सर रॉबर्ट लॉकहार्ट भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी चीफ थे। फ्रैंक मैसेरवी ये पाकिस्तान के पहले आर्मी ऑफ चीफ बने। इंडिविजुअल्स यूनिट स्प्लिट हो गई। पाकिस्तान जो 19th लैंकर्स थे पाकिस्तान, उन्होंने जाट और सिख ट्रूप को एक्सचेंज किया। मतलब एक तरीके से जो आर्मी थी वो बट गई। आर्मी आधी पाकिस्तान में चली गई, मतलब आधी क्या,
30% पाकिस्तान में और बाकी इधर पे। और जैसा कि मैंने बताया, इस तरीके का तस्वीरें बहुत कॉमन थी, जगह नहीं मिलती थी भाई, बस जितनी जल्दी हो सके भागो, और बीच में ही ट्रेन रोक के ही दंगा हो जाता था, खत्म कर दिया जाता था। 1.5 से 2 करोड़ लोगों को दे हैव डिस्प्लेस्ड। और उसमें भी दोस्तों ये लोग क्या करते थे ना कि भाई पैदल ही चलो भारत, तांगे पे चलो, बुलक कार्ट्स, और ये बड़े अमीर अमीर लोग थे। कुछ लोग तो इसमें बहुत पैसे वाले थे, लेकिन पैसा इनके काम नहीं आया, सब भागे अपनी जान बचा के कि भागो वरना मार देंगे ये लोग। हालांकि जो लोग थे उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, प्रोटेक्शन थी, आर्मी जो थे उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, लेकिन हालत बहुत खराब थी। इनको खाने के, इनके पास कोई कुछ, जो इतना लंबा रास्ता था, कोई खाने की चीजें नहीं थी। बच्चे जो है वो मर रहे थे, बच्चे को फेंक रहे थे, वो कोई क्या कर सकते हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं था। बहुत बुरी हालत थी। कितनी औरतों को रेप किया गया, बच्चों को मारा गया, बिल्डिंग्स को जलाया गया, ब्लड ट्रेन जिनको बोला जाता था। और ये काफी समय तक चला है। 1950 में चीजें जाके नॉर्मल हुई, हालांकि 2-3 महीने में चीजें नॉर्मल हो गई थी, लेकिन प्रॉपर 1950 आते आते चीजें नॉर्मल हुई हैं। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेन जाती थी ना, इधर भारत से पाकिस्तान जाती थी तो फुल ऑफ कॉप्स, सिर्फ लाश ही लाश होती थी। औरतों का रेप कर दिया जाता था, जो प्रेग्नेंट औरतें होती थी उनको उनका पेट काट दिया जाता था, ऐसे मार दिया जाता था, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाते थे। और जो पाकिस्तान से भारत ट्रेनें आ रही थी उसमें भी यही हिसाब किताब था। यही अमृतसर में मैसेकर जो मैं बोल रहा था, इंडियन रिफ्यूजीज पे भयानक अटैक, भयानक। तो ये मैसेकर एक जीता जागता उदाहरण है कि 3000 लोगों को मार दिया गया। इंडियंस थे, दे वर मैसेकर्ड, गाजर मूली की तरह काट दिया तलवारों से। कितना भयानक, सोचिए आप, कितना भयानक मंजर रहा होगा। अब आखिरी है ये कि पाकिस्तान 14 अगस्त को, एक दिन पहले पाकिस्तान जो है वो अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाता है? सबसे पहले तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पावर जो ट्रांसफर की वो मोहम्मद अली जिन्ना को 14 अगस्त में की, कराची में। हालांकि माउंटबेटन ने बोला था 15 अगस्त डेट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, एक तो इसलिए भी था कि भारत से हमको कुछ भी एसोसिएट नहीं करना है। भारत 15 अगस्त को अपना आजादी मनाएगा तो हम 15 अगस्त को नहीं मनाएंगे, हम 14 अगस्त को मनाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर 14 अगस्त को ही। तो इसीलिए पाकिस्तान एक दिन पहले अपनी आजादी मनाता है। 1948, जून 1948 में कैबिनेट मीटिंग, जो लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने यही बोला था कि एक दिन पहले हम मनाते हैं, जो हमारी आजादी दिवस होगा वो एक दिन पहले मनाते हैं। और उसके बाद फिर जिन्ना ने इसको अप्रूव कर दिया। और यही है कि जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की जो रात है वो इट विल कोइंसाइड विद द 27th डे ऑफ रमजान। तो बेसिकली होली मंथ है, तो इसीलिए 14 अगस्त ही चुना गया। एक तो ऑस्पिशियस डे है, अच्छा भी रहेगा। भारत के हिसाब से, भारत टाइम के हिसाब से भारत जो है वो आधे घंटे ज्यादा है। आई होप आपने मेरे ज्योग्राफी के कोर्सेज, अच्छा एक चीज और है, मैं तो बताना भूल गया, चलो अच्छा बाद में बता दूंगा। तो भारत जो है वो आधे घंटे आगे है, आगे चलता है, ठीक है। तो ये चीज है। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी कोर्स मैंने उसमें टाइम जोन्स बताए हैं। और एक और चीज बता दूं कि हमारी जो इंडिपेंडेंस डे सेल है वो लाइव है, आज आखिरी दिन है। शानदार डिस्काउंट्स है दोस्तों, शानदार। सारे कोर्सेज पे सीधा 95% ऑफ है, 90 से 95% ऑफ, फ्री में बढ़ रहे हैं भैया, 2-2, 300 के यूपीएससी के कोर्सेज से 2 दिन हमने, आज और कल, मतलब कल और आज आखिरी दिन है। यूपीएससी का 12 महीने का, 1.5 साल का, 2 साल का कोर्स है। यूपीएससी में आपको एनसीईआरटी दे रहे हैं, करंट अफेयर्स दे रहे हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 दे रहे हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ दे रहे हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, सेल का भरपूर फायदा उठाएं, ऐसा ना हो ये मौका आपसे मिस हो जाए। ये लेक्चर था दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम आजाद हैं। आजादी के बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे पास, लेकिन हमने उन चैलेंजेस का डटकर सामना किया। हमने बहुत ही शानदार तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस पे पार पाई। हमारे लीडर्स ऐसे थे, हमारे डेमोक्रेसी रही, लोगों ने वोट किया। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही, बोला जा रहा था कि पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, भारत नहीं, लेकिन पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर पाया। पाकिस्तान में 3-3 बार मार्शल लॉ लग गया, लेकिन हमने अपने आप को प्रूव किया, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन बने।
और भारत अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, उसको हम और आप और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 75वां आजादी दिवस है ये, और बहुत खुशी होती है जब 15 अगस्त आता है, एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ट्रिब्यूट है ये हमारे लीडर्स को, आपको और भारत माँ को। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। थैंक यू सो मच।